Hello class 8. The next topic in your quadrilaterals chapter number 3 is convex polygon and concave polygon. ये polygon के दो types हैं. अब let's see convex polygon क्या होता है. Definition आपकी कॉपी में है, वो आप देख लीजिएगा. मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं, जैसे कि एक ये फिगर बना रहा हूं मैं, ये एक ट्रेपेजियम होता है ये, ठीक है. एक फिगर ये बनाता हूं मैं, ये है एक पैरेललोग्राम. ये है रेक्टेंगल, ठीक है. ये भी एक रेक्टेंगल है. अब अगर इन फिगर्स को आप ध्यान से देखो तो इनके जो डायगोनल्स है वो बना रहा हूं. देखो ये डायगोनल कहां जाएगा, यहाँ पे, और ये डायगोनल इस तरह से. दोनों ही डायगोनल्स कैसे हैं, इंटीरियर है ना. बोथ डायगोनल्स आर इंटीरियर. इन दिस ऑल्सो डायगोनल्स विल बी इंटीरियर. यहां पे भी डायगोनल्स कैसे हैं, इंटीरियर हैं. तो सभी के अंदर ऐसे पॉलीगॉन्स, ये अगर मैं कहूं एक पेंटागन बनाऊंगा अगर इस तरह से, तो उसके अंदर भी डायगोनल देखो, ये सारे डायगोनल्स कैसे हैं, इंटीरियर हैं. तो इंटीरियर जब भी किसी पॉलीगॉन के अंदर जितने भी डायगोनल्स बनते हैं, all diagonals अगर इंटीरियर हो तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा. ओके. बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव के अंदर अगर इस तरह का फिगर आ जाए, इस तरह का, ठीक है, तो इसमें ये तो एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये भी होगा. ये एक्सटीरियर मिल गया एक. अगर एक भी डायगोनल एक्सटीरियर आ जाए किसी पॉलीगॉन में, तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाता है. ठीक है. अब एक और अगर एग्जांपल लो इसका, ये भी तो एक फर्क हो, ये भी तो हो सकता है. तो इसके डायगोनल्स कैसे हो सकते हैं, देखो ये डायगोनल हो सकता है, 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 ये डायगोनल इससे हो सकता है, ये डायगोनल इससे हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह के डायगोनल्स बने. तो ये दोनों कैसे हैं, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, वो भी कितने हैं, दो है, 1 और 2. ये सारे इंटीरियर हो गए और ये एक्सटीरियर कितने हो गए, 2. तो अपनी तो कंडीशन क्या है, अगर एक भी डायगोनल एक्सटीरियर आ जाए तो वो पॉलीगॉन क्या होगा, कॉनकेव होगा. ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स टेक अनदर टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड irregular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन. तो इरेगुलर पॉलीगॉन तो वो हो गया, साइड्स आर नॉट, जो साइड्स होंगी पॉलीगॉन की वो इक्वल नहीं होंगी, आर नॉट इक्वल. ठीक है. तो ये तो हो गया. रैंडम कर्व होते हैं जितने भी रैंडम पॉलीगॉन्स जो होते हैं, वो सारे कौन से होंगे, नॉट इक्वल साइड्स होंगी उनकी, और इरेगुलर होंगे. बात करें इसके अंदर, तो इनके अंदर जो पॉलीगॉन की एवरी साइड, जितनी भी साइड्स होंगी एक पॉलीगॉन के अंदर, ऑल साइड्स, एवरी या ऑल साइड्स आर इक्वल. देखें कुछ एग्जांपल्स इसके. फिगर बना रहा हूं, एक ट्राइंगल हो
जिसकी ये और ये साइड इक्वल हो, ठीक है, ये रेगुलर ट्राइंगल होगा। इसका एक और नाम भी है, वो भी बताता हूं मैं। एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक रोम्बस, ये भी एक फिगर है, ये 4 साइड्स का हो गया एग्जाम्पल। पेंटागन के अंदर देखो, इस तरह का, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये जो मैं लाइंस कट कर रहा हूं उसका मतलब होता है साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर हेक्सागोन की बात करूं, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब इनके नेम्स अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होंगे। इस ट्राइंगल की बात करूं, जब ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब स्क्वायर हो, जब कोई 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल हो और उसकी साइड्स इक्वल हो, तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा, ठीक है। जब कोई 5 साइड्स वाला पेंटागन अगर हो तो उसको सिर्फ बोलेंगे आप रेगुलर पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स अगर होंगी देन रेगुलर हेक्सागन, ओके। अगर 7 साइड्स आ गए, 7 साइड्स अगर इक्वल होंगी तो 7 साइड्स पे क्या होता है? हेप्टागन आता है। तो हेप्टागन का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? रेगुलर हेप्टागन। 7 साइड्स अगर इक्वल हो गई तो रेगुलर हेप्टागन। इसी तरह से सभी के आगे क्या आ जाएगा? रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन 9 साइड्स में, रेगुलर डेकागन 10 साइड्स में। इस तरह से ये नाम दिए जाते हैं, ठीक है। इररेगुलर बता दिया, साइड्स अनइक्वल होंगी, और रेगुलर में सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। हेलो क्लास 8, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल्स इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। मैं जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको बता देता हूं। जैसे कि एंगल ए, अब ये जो मैं बता रहा हूं वो कॉनकेव हो क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ये चीज क्या होगी? सेम होगी, दोनों का डेरिवेशन सेम होगा। देयर इज नो डिफरेंस इन द, ओके, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसके अंदर इस फिगर को देखो, जो एंगल ए कौन सा है? एंगल 1 और एंगल 4 को मिला के जो ये पूरा एंगल बनता है ये वाला, वो एंगल ए है, ठीक है। फिर एंगल बी, ये नंबर 6 वाला, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कौन सा है? ये पूरा एंगल, ये 2 और 5 को मिला ऐड करके बनता है जो, वो एंगल सी, और ये एंगल डी। इसका सम क्या है ये हमको पता लगाना है। देखिए आप इधर एंगल डी, तो इसका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ओके। ये तो फाइनल रिजल्ट है। अब अपन इसको प्रूव करेंगे कैसे ये आता है, लेट्स सी। कोई भी फिगर देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड। देखो मैंने क्वाड्रिलेटरल पूरा जो है ABCD उसको डिवाइड कर दिया है। आई हैव डिवाइडेड बाय दिस लाइन AC क्या है? डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल से इसको डिवाइड किया है। इधर भी देखो सेम,
तो अपन को दो एंगल्स मिले, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 5, दोनों फिगर्स में, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स भी मिले, ABC एंड ADC, ADC एंड ABC, दो ट्राइंगल्स मिले। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के अंदर भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कौन सा है? एंगल 1, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होता है। इसके अंदर भी दिस इज अ डिफरेंट ट्राइंगल, दिस इज अ डिफरेंट ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर का सम बाय यूजिंग, क्या यूज किया अपन ने? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है? ट्राइंगल की। ओके, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों जो एंगल्स एक ट्राइंगल में होंगे उनका अगर आप सम करते हैं तो वो सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। अब इसको यूज करते हुए ये इसका सम 180 लिख दिया, इसका सम 180 लिख दिया, ओके। इसके बाद क्या करेंगे? वी विल ऐड, इस पूरे को ऐड कर लेंगे। 181 plus 180 will be 360 degree, and here angle 1 plus angle 4, angle 1 plus angle 4 plus angle 2 plus angle 5 and angle 3 and angle 6। देखिए एंगल 1 एंड 4 क्या है? एंगल 1 एंड 4 मिलके क्या बनाते हैं? एंगल A। एंगल 2 एंड 5 मिलके क्या बनाते हैं? एंगल C। एंगल 3 इज एंगल D एंड एंगल 6 इज एंगल B। इन सब का सम इक्वल टू किसके है? So we have proved that angle A plus angle B plus angle C plus angle D, that is all the four side angles of a quadrilateral, the sum is 360 degree, okay। this is same, इस B को यहाँ लिख दो और इस C को यहाँ लिख दो, D को इधर लिख दो, तो ये और ये सेम ही है, ठीक है। so we have proved this easily। कॉन्वेक्स हो क्वाड्रिलेटरल चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए ये चीज़ सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।